जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण, मेरे प्रपितामहों ने दुर्योधन के भय से कष्ट उठाते हुए विराट नगर में अपने अज्ञातवास का समय किस प्रकार पूरा किया। वैशंपायन जी बोले, एक दिन धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपने सब भाइयों को पास बुलाकर इस प्रकार कहा, राज्य से बाहर होकर वन में रहते हम लोगों को 12 वर्ष बीत गए, अब यह 13वां वर्ष लग रहा है। अर्जुन, तुम अपनी रुचि के अनुसार कोई अच्छा सा निवास स्थान बताओ जहां हम सब लोग चलकर 1 वर्ष रहें और शत्रुओं को इसकी कानो कान खबर न हो। अर्जुन बोले, महाराज, कुरुदेश के आसपास बहुत से सुरम्य प्रदेश हैं। उनके नाम ये हैं पांचाल, चेदी, मत्स्य, सूरसेन। इनमें से किसी भी देश को आप निवास के लिए पसंद कर लें, उसी में हम सब लोग 1 वर्ष रहेंगे। युधिष्ठिर ने कहा, तुम्हारे बताए हुए देशों में से मत्स्य देश का राजा विराट बहुत ही बलवान है और पांडव वंश पर प्रेम भी रखता है, इसीलिए विराट नगर में ही हम 1 वर्ष तक निवास करें और राजा का कुछ काम करते रहें। अर्जुन ने पूछा, नरदेव, आप उनके राष्ट्र में कैसे रह सकेंगे अथवा कौन कौन सा काम करने से विराट नगर में आपका मन लगेगा। युधिष्ठिर बोले, मैं पासा खेलने की विद्या जानता हूँ और वह खेल मुझे पसंद भी है, इसीलिए कंक नामक ब्राह्मण बनकर राजा के पास जाऊंगा और उनकी राजसभा का एक सभासद बना रहूँगा। मेरा काम होगा राजा, मंत्री तथा राजा के संबंधियों को पासा खेलकर प्रसन्न रखना। भीमसेन ने कहा, मैं रसोई बनाने के काम में चतुर हूँ, अतः बल्लव नामक रसोइया बनकर राजा के दरबार में उपस्थित हो जाऊंगा। अर्जुन बोले, मैं हाथों में शंख तथा हाथी दांत की चूड़ियां पहनकर सिर पर चोटी गूंथ लूंगा और अपने को नपुंसक घोषित कर बृहन्नला नाम बताऊंगा। मेरा काम होगा राजा विराट के अंतःपुर की स्त्रियों को संगीत और नृत्य कला की शिक्षा देना। युधिष्ठिर ने कहा, भैया नकुल, अब तुम अपनी बात बताओ, राजा विराट के यहाँ तुम कौन सा कार्य कर सकते हो। नकुल ने कहा, मुझे अश्वविद्या की विशेष जानकारी है, अतः राजा के यहाँ जाकर मैं अपना नाम ग्रंथिक बताऊंगा और उनका अश्वपाल बनकर रहूंगा। अब युधिष्ठिर ने सहदेव से पूछा। सहदेव ने कहा, मैं राजा विराट की गौओं की संभाल करूंगा। मेरा नाम होगा तंतीपाल। मुझे कोई पहचान नहीं सकता। मैं अपने कार्य से राजा को प्रसन्न कर लूँगा। अब युधिष्ठिर ने द्रौपदी की ओर देखा और द्रौपदी से कहा, द्रुपद कुमारी, तुम हम लोगों को प्राणों से अधिक प्यारी हो, भला वहाँ रहकर तुम कौन सा कार्य करोगी। द्रौपदी बोली, महाराज, आप मेरे लिए चिंता न करें। जो स्त्रियां दूसरों के घर सेवा के कार्य करती हैं उन्हें श्रंधी कहते हैं, अतः मैं श्रंधी कहकर अपना परिचय दूंगी। पूछने पर मैं बताऊंगी कि मैं द्रौपदी की दासी थी। मैं स्वतः अपने आप को छिपाकर रखूंगी। जय श्री कृष्ण।